हम रखें ख्याल आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं साइनस के बारे में। साइनस एक ऐसी बीमारी है जो आपको एक ऐसा दर्द देती है या फिर एक ऐसा अलग तरह का फील कराती है कि आपको लगता है कि आपके आधे सिर में दर्द हो रहा है या फिर आपके अंदर अलग अलग तरह के फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं और आपको अनईजी सा लगता है। आखिरकार साइनस की बीमारी क्या होती है? वैसे ये नाक के रास्ते से होती है और सिर तक जाती है और चेहरे के आसपास या जबड़े के आसपास दर्द का आपको एहसास कराती है। नाक के अंदर साइनस की गुहाएं होती हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। आखिरकार साइनस के बारे में ये भी कहा जाता है कि सर्दी में या जुकाम, जिस तरह से जुकाम होता है या लंबे समय तक आपको सर्दी बनी रहती है या जुकाम बना रहता है तो साइनस की बीमारी होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसको हड्डी बढ़ना भी कहते हैं कि नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, तब भी इस तरह की बीमारी होती है। तो साइनस जो है कई तरीके का होता है, जैसे कि हम बात करते चले आ रहे हैं कि कुछ एक एलर्जी से होता है, कुछ वायरल भी होता है, कुछ बैक्टीरियल भी होता है, कुछ संक्रामक भी होता है और अलग अलग कैटेगरी में ये होता है। एक एक्यूट साइनस होता है जो कि लगभग 8 हफ्तों तक रहता है और एक जो है क्रोनिक साइनस होता है जो लगभग 3 महीने से ज़्यादा रहता है। तो अलग अलग कैटेगरी है साइनस की, लेकिन साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, मतलब अलग अलग तरह से ये आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आज हम साइनस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चे ज़्यादातर सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं और एग्ज़ाम्स हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बच्चे ज़्यादातर इससे पीड़ित दिखाई दे रहे हैं हमें। तो बच्चों को किस तरह की दवाइयाँ देनी चाहिए जिससे कि उनकी सेहत ठीक रहे, और क्योंकि साइनस में अक्सर इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं कि रोगी को जो है नींद आती है, तो बच्चों को तो हम ऐसी दवाइयाँ नहीं दे सकते कि रोगी नींद आए। इसी पे पूरे साइनस पे हम बातचीत करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से कि आखिरकार साइनस है क्या, इसके लक्षण क्या क्या हैं और ये कैसे होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी दवाएं क्या हैं, इसका उपचार क्या है, साइनस का दर्द कहाँ होता है, साइनस में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दूध ज़्यादा दिया जाता है तो क्या साइनस में दूध का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दही खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और जो रिकरेंट साइनस होता है वो क्या होता है, यानी बार बार साइनस का अटैक आपके ऊपर होता है। तो इसका जो दर्द होता है वो बेसिकली आपके इस आंख के ऊपर यहाँ पर दर्द होता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये नाक के आसपास जबड़े के आसपास दर्द होता है, आपके दांत में भी दर्द हो सकता है, इसकी वजह से आपके जो है सिर में भी दर्द हो सकता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग से आधा शीशी का दर्द कहते हैं, यानी कि सिर के आधे हिस्से में दर्द होना। कभी कभी कुछ लोग इसको माइग्रेन से भी जोड़कर देखते हैं। दिमाग के अंदर बलगम जम जाता है और ये या फिर जो दिमाग के अंदर छेद होते हैं, पोर होते हैं, उनके अंदर बलगम जम जाता है, उससे भी साइनस होता है। कभी कभी जो बलगम है या वो नाक के रास्ते जो है आपके गले में भी चला जाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको ना सोने देती है, ना जागने देती है, ना काम करने देती है। आपको हमेशा अनईजी सा लगेगा, कभी बुखार लगेगा, कभी एंग्जाइटी लगेगी, आपको अलग अलग तरह की। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से, जानते हैं कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं इसके अंदर। इसमें थकान भी महसूस होती है, खांसी भी आपको बार बार उठ सकती है, आपको बार बार जो है नोजी से कहते हैं, नोज निकलना, जुकाम है ना, वो बच्चों के अंदर होता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हम रखें ख्याल आपका शो में। आज हम बात कर रहे हैं साइनस के बारे में। 10वीं 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स हैं, यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के। तो बड़ों में तो खैर होता ही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो कैसे देखते हैं? और बच्चों की सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चों को यदि सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार नोज की प्रॉब्लम होती है, कैसे ध्यान रखें? पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि ऐसा मुद्दा आपने एग्जाम के टाइम पे उठाया है। जो साइनोसाइटिस है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जब मौसम बदलता है जी। और एक्चुअल में जो साइनस है वो क्या है, वो नाक के आसपास हमारे ये कैविटीज होती हैं, जैसे मैक्सिलरी साइनस होता है, एथमोइड साइनस होता है, फ्रंटल साइनस होता है और स्क्विनोइड साइनस होता है। तो ये जो साइनस होते हैं इनमें हवा भरी होती है और ये जो हवा है हमारी स्कल को लाइट रखती है जी। और डॉक्टर साहब हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन दे के रखती है। डॉक्टर साहब बीच में रोक रहा हूं मैं आपको। ये आपका जो
जी, आपका जो स्काइप है ना उसका वॉइस वॉल्यूम जो है बंद कर दीजिए, जिससे कि आप वो डबल आवाज आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, ओके। जो पहली बात है उसको रिपीट करूं क्या? ना ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये जो साइनस की कैविटीज होती हैं, जी। वो अगर खाली रहती हैं तो हमारा स्कल खाली रहता है। हम्म। लेकिन अगर उसमें कोई भी फ्लूइड आ जाता है, जैसे सर्दी जुकाम की वजह से, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जी। तो वो उनमें सब में जो फ्लूइड भरता है वो हमारी स्कल को हैवी कर देता है। और हैवी करने के बाद वो जो सेंसेशन होता है वो बड़ा अनईजी करता है किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है एग्जाम देने के। जी। तो जो बच्चे हैं आजकल, वो भले ही उनके पेरेंट्स उनको कितना भी समझाएं, थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस एग्जाम का सबको रहता है। और जो स्ट्रेस होता है थोड़ा मोड़ा, वो बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोन करता है। जो वायरल इन्फेक्शन है वो ज्यादा उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ऐसे में अगर साइनोसाइटिस बच्चों को हो जाती है एग्जाम के टाइम पे, तो उनको अगर हम कोई भी एलोपैथिक दवाई देते हैं, जैसे सेट्रिजीन है, फेक्सोपेनिडीन है, या इस तरह की दवाइयां जो दी जाती हैं, उनसे सुस्ती आती है। जब सुस्ती आती है तो हमें बच्चे का एग्जाम के टाइम पे 100% आउटकम चाहिए। सुस्ती आने पे वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसके पेरेंट्स को बड़ा अजीब लगने लगता है कि ऐसे में बच्चे को क्या दिया जाए कि उसकी साइनस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और वो एग्जाम भी अच्छे से दे पाए। ये दो तरह के साइनस होते हैं। एक तो पूरा नाक उसमें बंद हो जाती है, उसको ब्लॉक साइनस बोलते हैं, और हैवीनेस रहता है। जो आपने सरदर्द बताया वो सरदर्द हो जाता है, और जो बच्चा है उसकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। जी। एक होता है कि वो नाक बहने लगती है, वो एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है कि पानी आता रहता है नाक से, तो उसको फिर बार बार फ्रिक्वेंटली नाक को साफ करना पड़ता है बच्चे को। तो उसमें भी उसको दिक्कत होती है, एग्जाम देते हुए भी दिक्कत होती है, और अपनी पढ़ाई करते हुए भी दिक्कत होती है, और उसको कंसंट्रेशन में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में उसको अपनी नाक को साफ करना पड़ता है। यही जो पानी आगे आता है, कई बार नाक के पीछे गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल डिप। जब बच्चा आराम कर रहा होता है, तो जब वो पीछे गिरेगा तो उसको बार बार खांसी आएगी, और खांसी आने पे उसकी नींद बार बार टूट जाएगी। जब अच्छे से नींद नहीं आ पाएगी तो बच्चा और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है एग्जाम की वजह से। जी। तो ऐसे में क्या करें? जो अपने हेल्दी फूड हैं वो बच्चे को एग्जाम के टाइम में दें पेरेंट्स, और उनका जो रूम है, जहां स्टडी रूम है बच्चे का, उसको साफ सुथरा रखें, एयरी रखें, मतलब वहां कोई धूल उल के कण ज्यादा ना हो। और जो मच्छर भगाने की दवाई है, जैसे कोयल वगैरह है, उनको ना लगाएं, क्योंकि एक कोयल 100 सिगरेट के बराबर धुआं पैदा करती है, वो और ज्यादा साइनस को इरिटेट करती है। तो उसमें जो मच्छर भगाने की दूसरी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या मच्छरदानी लगा दें, इस तरह का कुछ रखें। जब साफ सुथरा एनवायरनमेंट वहां रहेगा तो जो ये साइनस वाली प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो उसको एडिक्वेट हाइड्रेट करें, पानी उनी दें उसको थोड़ा सा, वो भले ही उसको गुनगुना करके दे दें। वो एक हेल्दी बच्चे को, 50-60 किलो के बच्चे को 3 लीटर एक दिन में पानी दें, और उसको थोड़ा सा स्टीम दे दें। स्टीम में हम कुछ विक्स जैसी कोई वो मिला सकते हैं। उसके साथ साथ उनको जिंजर दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं,
जो इस तरह की चीजें हैं जो हमारे आयुर्वेदा में है, जी वो सारी जितनी भी मेडिसिन हैं वो बच्चे को सुस्त नहीं करती हैं। और ये अगर हम देते हैं तो उससे बच्चा हेल्दी भी रहता है और वो सुस्त नहीं हो पाता है। जी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बैड इफेक्ट है कि वो बच्चों को सुस्त करता है और उनका जो कॉग्निशन है वो थोड़ा सा हैम्पर्ड हो जाता है। जी। आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि बच्चे सुस्त ना हो और उनको नींद ना आए, इसलिए हम इस तरह की घर पे कुछ चीज़ें दे सकते हैं। तो दर्शकों ने सुना होगा और समझा होगा क्या करना है। डॉक्टर जी साहब, इसमें जैसे जी। बच्चे दूध पीते हैं एग्जाम्स के समय में, पेरेंट्स दूध पिलाने पे या दूध देने पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो क्या साइनस में या जी इस तरह की स्थिति में दूध दिया जा सकता है बच्चों को? साइनस में हम दूध दे सकते हैं बच्चे को। हम्म और जो वो दूध है वो होना चाहिए, उसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं। हम्म थोड़ी सी हल्दी उसमें मिला दें, हम्म एक दो पत्ता तुलसी का मिला दें। हम्म तो जो तुलसी है वो एंटीवायरल का काम करती है, हम्म और जो हल्दी है, टर्मरिक है, वो भी एंटीवायरल का काम करती है और एंटीबैक्टीरियल भी होती है। तो वो अच्छा होता है। या उनको हम अगर वो कोई बच्चा दूध नहीं लेता है तो उसको पानी में उबाल के भी उनको हम दे सकते हैं। जी। तो ये तो ये रहा। बाकी दही, जैसे लोग अक्सर दही खिलाते हैं कि एग्जाम बेटा दही चीनी खा के जा, जब एग्जाम एग्जाम अच्छा पे होगा। जाता है बच्चा तो ये हमारे सनातन में रहता है कि हम दही के साथ पेड़ा देते हैं। हम्म पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो वो सिस्टम था, जो वो दही होती थी वो एकदम जैसे अभी भैंस या गाय के दूध से बनाई गई है वो वाली दही होती थी। आजकल थैली का मिल्क होता है, हम्म उसमें क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह की चीजें हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको एग्जाम के टाइम पे ना दें। उससे उसका पेट खराब हो सकता है या और इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी और कम हो सकती है। तो उस चीज को अवॉइड करें। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो रहा बच्चों को लेकर, या इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ी सी बड़ों की बात कर ली जाए। ये बड़ों में साइनस की जो जी प्रॉब्लम्स होती हैं, और काफ़ी जैसे अलग अलग कैटेगरी है, एक्यूट है या क्रोनिक है साइनस की कैटेगरी। तो जी। बेसिकली बड़ों में क्या मुख्य लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, इनको साइनस की बीमारी है, और इसका उपचार क्या है? जी देखिए अजय जी, मुख्य लक्षण जो होते हैं जो मैंने अभी बताया, नाक का बंद होना या नाक का बहना, हम्म उनको भारीपन लगना सर में, या आधे सर में दर्द होना या पूरे सर में दर्द होना, उसके साथ साथ कुछ फीवर जैसी उनको रहना, हम्म बदन दर्द रहना या वीकनेस रहना, और ठीक से नींद का ना हो पाना। हम्म ऑक्सीजन कई बार उसमें कम हो जाती है क्योंकि पीछे पोस्टीरियर डिप गिरता है। तो और सांस वाली दिक्कत आ जाती है, उनको खांसी रहती है। अगर बलगम होता है, साइनस से गिरता है तो उसके साथ बलगम निकलता है। अगर साइनस में बलगम नहीं होता है तो वो सूखी खांसी होती है। तो ये वाले सिम्टम्स उनमें होने लगते हैं अगर कोई साइनस वाली प्रॉब्लम होती है तो। तो डॉक्टर साहब, इसकी जांच कैसे होती है? जैसे आपके पास भी काफ़ी पेशेंट आते होंगे, आप तो ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हैं, तो इस तरह के जी जी। आते होंगे आपके पास में, कैसे जांच होती है इसकी? वो देखिए, पहले हम ओपीडी में एंडोस्कोपी से उनको एग्जामिन करते हैं। नाक में वो दूरबीन डाल के देखते हैं हम्म कि अगर वहाँ मांस बढ़ा हुआ है या उसके आसपास कोई हमें पस नजर आता है, बलगम नजर आता है या हम्म कोई फंगस नजर आता है, तो तब हम उनकी जो जांच कराते हैं वो एक्सरे और सीटी स्कैन के माध्यम से हमें ये पता लगता है हम्म कि उनके साइनस में जो इन्फेक्शन है वो किस तरह का है। वो सिंपल एलर्जी की वजह से है, वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई फंगस है। तो वो सारी चीज, अगर डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसमें फंगस की हम वो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा हो जाती है। तो उन सब चीजों को उससे देख के अगर हमें ऐसा लगता है कि ये
जो हमारे नेचुरल ट्रीटमेंट है उससे मैनेज हो जाएंगे, तो वो उससे मैनेज किया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो हमें उनको ऑक्सीजन एडिक्वेट उनके शरीर में जानी चाहिए। तो उसके लिए हम छोटे मोटे जो ऑपरेशन है वो लेजर के माध्यम से कर देते हैं कि जिससे सांस का रास्ता उनका खुला रहे, या जो अंदर साइनस में बलगम है उसको हम उसके माध्यम से निकाल पाए। जी डॉक्टर साहब, ये तो खैर ये रहा, इसका इलाज भी है जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो अमूमन जो है एक पेशेंट जो आता है आपके पास में कितने समय में ठीक हो जाता है? वो देखिए, जो एक्यूट साइनस वाला प्रॉब्लम होता है वो करीब 2 से 3 हफ्ते में वो कवर हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक साइनस वाला पेशेंट है उसको करीब 6 से 7 महीने लग जाते हैं। उसको हम मेडिकेशन देते हैं, फिर छोटी मोटी सर्जरी की जरूरत होती है तो वो किया जाता है, और फिर सर्जरी के बाद में उसको हम रेगुलरली इरिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ये देखते हैं कि फिर से साइनस में कोई बलगम ना भर जाए। तो वो हमारा करीब 6 से 7 महीने तक प्रोसेस वो चलता रहता है। और हम ये अपने मरीज को काउंसिल करके रखते हैं इस बारे में कि ये ऑपरेशन होना मतलब ये नहीं है कि साइनसाइटिस की बीमारी खत्म हो गई है। उसके बाद सफाई बहुत जरूरी है, और जो बेस्ट इसका वे आउट है वो है जल नीति, जो हमारे आयुर्वेदा में 1000 साल पहले बताया गया है। वो हम अभी भी रिकमेंड करते हैं। उसकी कुछ डिवाइस आ गई हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी बना के दी हैं, और उसमें जो साल्ट सॉल्यूशन होता है उससे हम जल नीति करवाते हैं, अपने मरीज को सिखाते हैं कि कैसे जल नीति करना है। वो उसका नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि लोग इलाज कराते हैं, और अभी आपने बताया जैसे कि क्रोनिक साइनस में जो है लगभग 6-7 महीने इलाज चलता है, लेकिन कुछ लोगों को साइनस जाता नहीं है, बार बार होता रहता है, हर मौसम में जो साइनस हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अजय जी, कि जो अगर पेशेंट बांध के उसका ट्रीटमेंट लेता है तो उसको ये समस्या बार बार नहीं होती है। और ये एक धारणा है लोगों के दिल में कि अगर कोई ऑपरेशन भी कराता है तो उसका ऑपरेशन फेल हो जाता है, उसको फिर से साइनस बन जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छा सर्जन उसको जो ओपन करता है साइनस केविटीज को और अच्छे से उनको जलनीति कराता है, अच्छे से ट्रीटमेंट देता है, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। लेकिन जो एलर्जी वाले जो साइनस वाली प्रॉब्लम होती है वो कई बार सीजनल हो जाती है, और उसकी वजह से उनको फिर हर साल ये परेशानी जब बनती है तो उसको हमें एक्सप्लोर करना होता है कि इनको एलर्जी एनवायरनमेंट से है, एलर्जी किसी फूड से है, या कोई और रीजन है एलर्जी का। उसके टेस्ट किए जाते हैं, और अगर टेस्ट में एलर्जी हमारे खून में बढ़ के आती है तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है जो स्किन के नीचे लगता है, उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये जो फूड एलर्जी है या पेट की वजह से है, जिसको डिसबायोसिस बोलते हैं, तो हम फिर उसका भी इलाज करते हैं। पेट के कीड़े होने से भी इस तरह की समस्या होती है, एलर्जी वाली जो समस्या है। तो अगर पेट के कीड़े वाली समस्या लगती है तो उसका भी इलाज करते हैं। तो फिर उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम वे में देखते हैं कि इस तरह के जो साइनस होते हैं उसको पूरी कवरेज देके कि कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, और उसको फिर हम उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें खुल के बताई हमारे दर्शकों को, हम इसके टेक्निकल या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहे हैं कि कितने वायरस कितने प्रकार के वायरस का ये होता है या कैसे क्या क्या होता है। कि हाँ ठीक है, एक पेशेंट है वो आपके पास पहुंचा है, उसको साइनस है, तो उसका इलाज जो है वो आप लोग बेहतर ढंग से करते हैं। लेकिन घर पे हम फौरी तौर पे क्या ध्यान रखें, एक तो ये है, दूसरा सामान्य सर्दी जुकाम और साइनस में क्या अंतर है, जिसे लोग समझ जाए कि उन्हें साइनस है या सामान्य सर्दी। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअल में जो सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है वो हमेशा हमारी लापरवाही से होता है। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए,
क्योंकि अब जो जितने भी गर्म कपड़े हैं हमने पैक कर दिए होंगे, तो फिर उनको निकालने में थोड़ा आलसी होते हैं, हम उस चीज को ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें फिर ठंड लगेगी तो वायरस अटैक करेगा, तो वो हमें साइनस बन जाएगा। ये इसको हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। और ये अधिकतर जब मौसम चेंज हो रहा होता है या हमारे खाने पीने में जो होती है, हम एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा ठंडा खा लेते हैं या कहीं ऐसा एक्सपोजर हो जाता है जब बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं जैसा आपने बताया है। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि मौसम के हिसाब से अगर हम अपने आप को ढाल दें, अगर मौसम ठंडा है तो कपड़े पहने, अगर कहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि खाने पीने की चीज हमें नुकसान कर सकती है, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी चीज होती है या बहुत ज्यादा खट्टी चीज होती है, तो उससे हमें बचना चाहिए। हेल्दी फूड लेना चाहिए, और हेल्दी फूड अगर हम लेंगे तो वो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और जो साइनस वाली प्रॉब्लम है उसको भी कम करेगा। ये एग्जाम के टाइम पे आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, जी और जो एग्जाम गोइंग बच्चे हैं, मैं ये समझता हूँ हमारे इस डिबेट से काफी उनको हेल्प मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, आज की चर्चा जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर रही, साइनस के ऊपर, सर्दी जुकाम के ऊपर, बच्चों को लेकर खास तौर से कि बच्चों का कैसे ध्यान रखें क्योंकि सभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे आप अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं और कैसे आप वो एक स्वस्थ रहकर एग्जाम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हम रखें ख्याल आपका।